So good afternoon friends. My name is Ashutosh Garg, Managing Director and Head Mentor at AES Faridkot. So दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि हमने थोड़े दिन पहले ये अपनी एप्लीकेशन AES के नाम से लॉन्च की है और उसमें हमने सबसे पहले SSC एस्पिरेंट्स के लिए एक फ्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमारी कोशिश है कि हम बच्चों के मैक्सिमम टेस्ट लें जो SSC CGL 2024 के लिए जा रहे हैं और साथ में उनको उन टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। तो हमारा जो पहला टेस्ट है वो 3 दिन पहले हुआ था, जिसका आज मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ उसके जर्नल स्टडीज़ के क्वेश्चन का। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन था उस टेस्ट में, जिन बच्चों ने ये टेस्ट दिया है वो अपने साथ में टेस्ट खोल कर बैठे हैं और अपने आंसर्स को रिव्यू करें, और जो बच्चे अभी तक टेस्ट नहीं दे पाए हैं तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड करें और फ्री टेस्ट सेक्शन में जाकर अपना टेस्ट दे सकते हैं और उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो क्वेश्चन है हमारा टेस्ट का वो है हु गेव द ब्लू वाटर पॉलिसी। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हु गेव द ब्लू वाटर पॉलिसी। तो जैसे कि दोस्तों आप जानते हो कि यूरोपियंस इंडिया में ट्रेड के लिए आए, जिसमें सबसे पहले पोर्टुगीज आते हैं इंडिया में अंडर वास्को डे गामा। 1498 में लैंड करते हैं। उसके बाद जो फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर इंडिया में है दैट इज फ्रांसिस्को डे अल्मेडा। (1505) में इनको अपॉइंट किया जाता है एंड दिस पर्सन इज नोन फॉर ब्लू वाटर पॉलिसी दैट इज कार्टेज सिस्टम, जिसमें इनकी एक थ्योरी थी कि द वन हु रूल्स द वाटर विल रूल द ट्रेड। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी आएगा, फ्रांसिस्को डे अल्मेडा। ही वॉज द फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर इन इंडिया हु गेव दिस ब्लू वाटर पॉलिसी। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन पे जा रहे हैं, हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। तो ये आंसर भी हमारा इसी क्वेश्चन में साथ ही डिस्कस हो चुका है। सो पोर्टुगीज वर द फर्स्ट टू कम टू इंडिया फॉर द ट्रेड। और इसको आप अगर याद रखना चाहें क्रोनोलॉजी, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, P फॉर पोर्टुगीज, देन डच, इंग्लिश एंड देन फ्रेंच। तो आप PDF एक एक्रोनिम के नाम से इसको याद कर सकते हो, PDF से, कि क्रोनोलॉजी कैसे है यूरोपियंस की इंडिया में आने के लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अनदर नेम फॉर इंदिरा पॉइंट। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा इंदिरा पॉइंट है, यहाँ पे अंडमान आइलैंड्स, निकोबार, ग्रेट निकोबार, यहाँ पे 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, ये इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट का नाम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के नाम से पड़ा था 1980s में। इससे पहले इसको पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और लाइचिंग पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। तो हमारी ऑप्शन इसमें डी आएगी, ऑल ऑफ द 3। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन, बाय व्हाट एक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वर मेड द बेसिस फॉर द अपॉइंटमेंट इन सिविल सर्विसेज इन ब्रिटिश इंडिया। पहले क्या होता था, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से जो ब्यूरोक्रेसी थी या एडमिनिस्ट्रेशन था, वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होती थी दे वर द बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस। बट फिर एक ट्रांसपेरेंसी लेके आने के लिए और इंडियन रिप्रेजेंटेशन को लाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में 1853 के एक्ट ने एक बहुत हिस्टोरिकल डिसीजन लिया गया इसमें, जिसमें हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ओपन किए थे फॉर इंडियंस ऑल्सो। तो दोस्तों इसका आंसर 1853 का एक्ट आएगा, जिसमें सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इंडियंस के लिए ओपन कर दिए थे, दैट दे कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन इंडियन सिविल सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच चार्टर एक्ट वाज इट मेड मैंडेटरी फॉर द ब्रिटिश कमिंग टू इंडिया टू सेटल एंड टू डू बिजनेस टू ऑब्टेन ए लाइसेंस। तो दोस्तों पहले क्या था, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही मोनोपोली थी इंडिया में ट्रेड करने की। बट एक टाइम आया जब यूरोप की बाकी कंपनीज, स्पेशली ब्रिटेन की बाकी कंपनीज भी इंडिया में ट्रेड करने के लिए आना चाहती थी। तो फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट को 1813 में एक पॉलिसी लानी पड़ी और उसके अकॉर्डिंग एक एक्ट आया 1813 का चार्टर एक्ट, जिसमें
ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म किया गया। उनकी मोनोपोली एक ट्रेड इन चाइना में रह गई थी, प्लस एक टी के ट्रेड में रह गई थी। और जो कोई बाकी कंपनीज इंडिया में ट्रेड करना आना चाहती हैं तो उनको एक स्पेशल लाइसेंस सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, ये इस एक्ट में बताया गया था। तो द आंसर इज 1813। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो दोस्तों, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि इंटरकनेक्ट वर्ल्ड जिसमें मूवमेंट हो पीपल की, मूवमेंट हो रिसोर्सेज की, मूवमेंट हो ट्रेड की, मूवमेंट हो लेबर की, तो गुड्स एंड सर्विसेज की मूवमेंट हो, और मिनिमम टू मिनिमम ट्रेड बैरियर्स हो। तो ऐसे सिचुएशन को ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि इंडिया ने एलपीजी रिफॉर्म्स 1992 में इंट्रोड्यूस किए थे, जब हमने अपनी इकॉनमी को लिबरलाइज, प्राइवेटाइज और ग्लोबलाइज किया था। तो ग्लोबलाइजेशन का जो बेस्ट डेफिनेशन हमारे क्वेश्चन में निकल के आ रही है, तो वो ऑप्शन बी है, दैट इज एलिमिनेटिंग बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड। और इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ द इकॉनमी, ये आंसर सही नहीं है दोस्तों, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ इकॉनमी का मतलब ये है कि आप दो इकॉनमीज आपस में कोई ट्रेड नेगोशिएशंस कर रही हैं, या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, या कुछ कॉमन करेंसी, कॉमन फिस्कल पॉलिसीज या कॉमन अपनी ट्रेड पॉलिसीज लेके आ रही हैं। तो जरूरी नहीं होता ग्लोबलाइजेशन में ये। ग्लोबलाइजेशन में मतलब ये है, दैट इज ट्रेड ओनली थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो ट्रेड चलता है उसे ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, कि एक इकॉनमी को ओपन किया जाता है, पूरे वर्ल्ड के साथ उसको इंटरकनेक्ट किया जाता है। तो हमारा इसमें सबसे सूटेबल आंसर है, दैट इज ऑप्शन बी। देन व्हाट इज द करेक्ट रिगार्डिंग द पेप्टाइड्स इन द रामचंद्रन प्लॉट? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, एक्चुअली ये मेडिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्पेशली द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को लेके। तो हमें इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, बस आपको इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको याद रखना है, रामचंद्रन प्लॉट इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए रामचंद्रन प्लॉट एक बनाया गया था, जिसमें यह बताया गया था, द अक्रेंस ऑफ ए बीटा टर्न कॉन्सेंट्रेशन इन ए पेप्टाइड कैन बी डिडक्टेड। तो इस कंसेप्ट को जब हम क्लास में करेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। एक बार आप इसको सिर्फ इतना ही लेकर चलो। देन इज द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ। देखो, जैसे कि आप जानते हो, हमारा सेल है, सेल के आगे एक सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दैट इज सेमी परमिएबल। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब कि ये हर मटेरियल की मूवमेंट अलाउड नहीं करता, ओनली सिलेक्टिव मटेरियल की ही मूवमेंट अलाउड होती है। तो दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन दो तरह से होती है, वन इज बाय डिफ्यूजन एंड अदर इज बाय एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, आपको सबको पता है कि कोई भी मटेरियल है वो मूव करता है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, या हायर ग्रेडियंट टू लोअर ग्रेडियंट। जैसे पानी ही देख लो, ऊपर से नीचे जाएगा क्योंकि ग्रेडियंट ढलान, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ है। ग्रेविटी के इफेक्ट से पानी हमेशा ऊपर से नीचे जाता है। बट अगर कभी पानी को नीचे से ऊपर लेके जाना हो, देन हमें एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे कि आप घर में वाटर पंप यूज करते हैं। सेम इज विद डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। इन डिफ्यूजन द मूवमेंट इज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे कि आप परफ्यूम डिफ्यूज करते हो, वो पूरी उसकी स्मेल या उसकी फ्रेग्रेंस पूरे रूम में चली जाती है, दैट इज ए डिफ्यूजन। बट इन एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, इसमें क्या होता है कि जो मूवमेंट होती है दैट इज फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, एंड इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो ये एनर्जी आती कहाँ से है? दिस इज फ्रॉम द एटीपी। जो हमारी एटीपी है, वहां से ये एनर्जी आती है, उसको यूज करके ये ट्रांसपोर्टेशन होती है, जिसमें एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस शामिल है। एंडो मतलब जब कोई चीज सेल के अंदर जा रही है, एक्सोसाइटोसिस मतलब कमिंग आउट ऑफ द सेल, सेल से बाहर आ रही है, वेस्ट मटेरियल फॉर एग्जांपल। तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन है, जब इनकी सेल के साथ इंटरेक्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ इनका ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है? दैट इज बाय एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन यूजिंग
एटीपी और कैरियर प्रोटीन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो दिस इज फ्रॉम द करंट अफेयर्स। तो नाम से ही आपको क्लैरिटी होगी, सूर्योदय, सूर्योदय मतलब रिलेटेड टू सोलर एनर्जी। तो हमारा ऑप्शन डी इसमें करेक्ट बैठ रहा है, दैट इज रूफटॉप सोलर पैनल्स को एनकरेज करने के लिए, रीन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना हमने लॉन्च की है। लेट्स मूव टू अवर लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट टेस्ट, दैट इज कर्पूरी ठाकुर विल बी अवॉर्डेड भारत रत्न, ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो दोस्तों ऐसे जैसे कि आप जानते हो कि अभी गवर्नमेंट ने 5 भारत रत्न अवार्ड्स अनाउंस किए, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि 5 भारत रत्न अवार्ड हमारे इंडिया में दिए जा रहे हैं, जिसमें लाल कृष्ण अडवाणी, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, कुछ ऐसे पर्सन शामिल हैं। तो चरण सिंह जो थे, है ना, ही इज द लीडर ऑफ फार्मर्स, उनको फार्मर लीडर बोला जाता था। पीवी नरसिम्हा राव इज नोन फॉर हिज एलपीजी रिफॉर्म्स। ग्रीन रेवोल्यूशन के पितामह भारत में स्वामीनाथन जी। तो कर्पूरी ठाकुर जो थे ये पहले चीफ मिनिस्टर कहाँ थे, बिहार के। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा बिहार, दैट ही वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार। ओके, तो दोस्तों फर्स्ट टेस्ट में जनरल स्टडीज के इतने ही क्वेश्चन थे। तो दोस्तों ये एक फ्री और या निःशुल्क टेस्ट सीरीज है, जिसका पर्पस सिर्फ ये है कि जो बच्चे एसएससी के लिए जाना चाह रहे हैं और एसएससी को क्रैक करना चाहते हैं, 100% मेहनत कर रहे हैं, उनकी जस्ट एक हेल्प हो सके हमारी संस्था की तरफ से। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियोस ऐसे बच्चों तक शेयर करो ताकि वो भी इस सीरीज़ का बेनिफिट उठा पाएँ। थैंक यू सो मच।